हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे परसेंटेज का सेकंड पार्ट है। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि हमारे जितने भी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे आज हम लोगों ने वो करे। आज के हम वीडियो में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसके साथ साथ ही आज हम थोड़ा बहुत यूनिट डिजिट भी देखेंगे कि हम किस तरीके से चीज़ों को जल्दी काट सकते हैं, मतलब अंदाजे के आधार पर। 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया और कर ना देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं। तो टोटल कर्मचारी आपके कितने हैं? तो हम लोगों ने क्या देखना है, हम लोगों ने टोटल कर्मचारियों की वैल्यू निकालनी है। अगर 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, मान लो कि हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, हर चीज़ अपने आप में टोटल 100% होती है। अगर टोटल 100% होती है तो कर देने वाले कितने थे, टैक्स पेयर्स थे आपके 31%। अगर 100 में से 31 लोगों ने टैक्स दिया तो नॉन पेयर्स कितने थे आप लोगों के? नॉन पेयर्स थे आप लोगों के 69%। तो 69% की वैल्यू जो है आप लोगों की वो किसके बराबर है? 69% की वैल्यू आप लोगों की 69% इक्वल्स टू 20700। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, वहाँ से आप टोटल निकाल सकते हैं कि 69% इक्वल्स टू 20,700। तो 1% इक्वल्स टू 20700 बाय 69। अब हमें देखना है कि ये इससे कितनी बार में जाएगा। तो अगर मैं इस 2 0 को छिपा दूँ तो 69 207 से कितनी बार में जाएगा? मुझे क्या करना है, मुझे इसको काटना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको इसके नियरेस्ट 10 के आसपास ले जा सकती हूँ। इसके नियरेस्ट 10 के आसपास ले जाकर मैं उस वैल्यू को अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि वो वैल्यू से कितनी बार में जाएगी। जैसे कि 69 का नियरेस्ट 10 70 है और 207 का नियरेस्ट 10 210 है। तो 207 और 210 और 7 में 70 में मुझे क्या दिख रहा है कि भाई उससे 3 बार में जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से मतलब 3 बार में जाने के चांसेस हैं। बट क्या ये इससे 3 बार में जाएगा भी कि नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने तो नियरेस्ट 10 ले जाकर उसको कर दिया। लेकिन क्या ये उसके आसपास जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अब मैं देखूंगी यूनिट डिजिट मेरे को किस तरीके से हेल्प करेगी। 9 के पहाड़ी में 7 कब आता है? 9 के पहाड़ी में ऐसी डिजिट बताया जो लास्ट में 7 आता है। तो 9 या 27 9 के पहाड़ी में तब लास्ट में मतलब क्या होता है कि लास्ट में 7 तब आता था, वो 3 बार में जाता है। तो इसका मतलब ये मैंने जो काटा बिल्कुल सही काटा है। तो आप लोग इस तरीके से काट सकते हैं कि ये इससे कितनी बार में जाएगा, तो ये इससे 300 बार में जाएगा। इसका मतलब कि 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 1% की वैल्यू आप लोगों की 300 आ गई। तो 100% की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ जाएगी? 300 × 100। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 30,000। तो हमारे टोटल जो थे कर्मचारी वो कितने थे? 30,000 थे, जिसमें से टैक्स पेयर्स 31% थे और नॉन पेयर्स आप लोगों के 69% थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y की वैल्यू बताएं। 1 घंटे का y%, ये का मल्टीप्लाई है, ये 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकेंड है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ये यूनिट आपकी आर में गिवन है, ये मिनट में गिवन है, ये सेकंड में गिवन है। तो इसे क्यों ना मैं एक कॉमन वैल्यू में कन्वर्ट कर दूँ। तो 1 घंटे को मैं सबको मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो 1 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करने पर मिनट में कन्वर्ट हो गया, और एक और बार 60 से मल्टीप्लाई करने में वो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आ गया आपका 1 घंटे का y%। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, और 60 + 12 = 72 सेकेंड। यहाँ से मैंने काटना पीटना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से गया ये आप लोगों का 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72। यहाँ से गया ये 10 बार में, इससे ये गया और इससे ये गया। तो आपकी y की वैल्यू जो आ गई वो कितनी हो गई? 2। तो यही आप लोगों का आंसर है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक कॉलेज में 40% स्टूडेंट्स को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया, और बाकी बच्चे जो बचे उनको ग्रुप 12 बच्चों को ग्रुप सी दिया गया। तो टोटल बताइए कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहली बात हम लोगों को क्या देखना है, अगर आप लोग 100 मानकर करना चाहें तो 100 मानकर भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता देती हूँ। अगर मैं मान लेती हूँ कि टोटल मेरे पास 100% बच्चे थे, टोटल हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, टोटल 100% बच्चे थे, 40% स्टूडेंट्स को ग्रुप ए दिया गया। तो 100 का 40%, 40 बच्चों को ग्रुप ए दिया गया। आप टोटल 100 बच्चे मान लीजिए। तो 40 बच्चों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75%। अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ करा है शेष।
तो 100 में से अगर 40 को ग्रुप ए दे दिया गया तो शेष कितने बच्चे बचे? शेष बचे आपके 60, और 60 के 75% को ग्रुप बी दिया गया, मतलब 60 का 75%। तो 60 का 75% आप लोगों का आ गया 45। तो 45 बच्चों को ग्रुप, मतलब 45% बच्चों को ग्रुप बी दिया गया, और बोला है कि उसके बाद शेष बच्चे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 100% थे, 40% और 45 85% ऑलरेडी हो गए। तो 85% ऑलरेडी हो गए तो कितने बचे? 15% बच्चे बचे। तो 15% बच्चों को ग्रुप सी दिया गया। अच्छा, 15% बच्चों को ग्रुप सी दिया गया, लेकिन क्वेश्चन में तो मेंशन है कि 12 बच्चों को ग्रुप सी दिया गया, मतलब 15% इक्वल्स टू कितने के? 12 के। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू 12/15, मतलब बोले तो 4/5। और आपसे पूछा कि क्लास में टोटल कितने बच्चे थे, तो क्लास में टोटल 100% बच्चे थे, तो 100 और 1% की वैल्यू कितनी है? 4/5। तो यहाँ से क्या 20 बार में और 20 चौक 80। तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 80 स्टूडेंट्स आप लोगों के क्लास में थे। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं और एक तरीके से और कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, सेकंड मेथड से। 40% स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन क्या है? 40% स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन 2/5। 75% स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन क्या है? 3/4। तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता है? आपको हमेशा नीचे वाले डिजिट्स के एलसीएम को, कभी भी अगर आप लोगों को फ्रैक्शन में पूरे के पूरे, मतलब अर्थमेटिक की बात हो रही है कि पूरे के पूरे अर्थमेटिक में अगर आपको कभी भी इस तरीके से बोला हो तो आप नीचे वाले डिजिट्स के एलसीएम को आप क्या मान सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान सकते हैं। आप लेट कर लीजिए कि आपके पास टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। लेट कैसे करा? 5 और 4 का एलसीएम 20 स्टूडेंट्स है। 20 में से 40% को ग्रुप ए दिया गया, तो 20 का 40% कितना होता है? 8। तो 20 के 40% को, मतलब 8 बच्चों को ग्रुप ए दिया गया। फिर बोला है शेष बच्चे, तो 20 में से अगर 8 बच्चों को ग्रुप मिल गया तो बचे कितने? 12 बच्चे। तो 12 का 75% आप लोगों के पास आ गया 9। तो 9 बच्चों को ग्रुप बी दिया गया, और 8 और 9 17 बच्चे तो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, तो बचे कितने? 20 टोटल थे, 17 यहाँ पे आ चुके हैं, तो बचे 3 बच्चे। तो 3 बच्चों को ग्रुप सी दिया गया। तो मेरे अकॉर्डिंग कितने बच्चों को ग्रुप सी दिया गया? मेरे अकॉर्डिंग 3 बच्चों को ग्रुप सी दिया गया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 बराबर कितने के? 12 के। तो 3 बराबर 12 के, तो 1 बराबर कितने के? 12/3 के। और आपसे पूछा है कि क्या कहते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने कितने माने थे? 20। तो 20 × 4, क्योंकि 1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 4, तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 × 4। तो 20 × 4 80। तो टोटल आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे? 80। तो आप लोग चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं और आप लोग चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है कि किसी ऑफिस में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, जिसमें 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? देखो, हमेशा हम लोग क्या मानते हैं? हर चीज़ को 100% मान लेते हैं। मैं मानती हूँ कि टोटल ऑफिस में 100% लोग हैं, जिसमें आपको मेल और फीमेल है। 40% महिलाएं हैं, मतलब अगर 100 में 40% महिलाएं हैं तो 60% क्या है? 60% मेल है। 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो 70% महिला स्टाफ मतलब 40 का 70%। तो 40 का 70% निकालेंगे तो 40 का 70% 28 होता है। तो 28% ये मैरिड है और 50% पुरुष विवाहित है। तो 60 का 50% 30। तो ये लोग क्या है कि ये लोग मैरिड है आप लोगों के। तो अगर 60 में से 30% पुरुष, मतलब 60 का अगर 30 जो है मतलब मैरिड है, तो अनमैरिड कितने हुए? अनमैरिड हुए आप लोगों के 30। और 40 में से अगर 18 मैरिड है, 28 मैरिड है, तो कितने अनमैरिड हुए? यहाँ पे 12। तो आपके टोटल कितने बंदे अनमैरिड हैं? 30 और 40 42%। तो आप लोगों से यही पूछा गया था कि आपके कितने लोग अनमैरिड हैं, तो आप लोगों के टोटल 42% लोग अनमैरिड। तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि चीनी का कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलो चीनी बचती है, तो चीनी कितनी थी? अच्छा, एक बात बताओ, हर चीज़ अगर अपने आप में 100% होती है तो 5% भाग बच गया, मतलब 5% भाग बिक गया, तो जो हो चुका है सोल्ड उसे छोड़ दो, तो जो अभी भी आपके पास है वो कितना है? 95% भाग अभी भी आपके पास है। तो बोला है कि 5% भाग बिक जाने के बाद अब आपके पास 5 किलो चीनी बची। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास कितनी किलो चीनी बची? मेरे पास 95% बची। तो 95% बराबर कितने के? 5 के।
तो आपकी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5/95 मतलब 1/19। आपसे पूछे कि आपके पास टोटल चीनी कितनी थी, तो टोटल चीनी कितनी थी 100%, तो 100 और 1 की वैल्यू कितनी है 1/19। तो टोटल चीनी थी आप लोगों की 100/19 मतलब बोले तो 5 सहित 5/19 किलो चीनी आप लोगों की टोटल चीनी थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर लंबा मापा गया, तो त्रुटि प्रतिशत बताइए। मतलब जो लाइन की एक्चुअली लेंथ थी, एक्चुअल लेंथ उसकी जो थी वो 1.5 थी, पर नापते समय जब उसको मेज़र करा गया तो मेज़रमेंट के समय उसको गलती से लिख दिया गया 1.55। तो सबसे पहली बात पूछा गया है कि लाइन को कितना प्रतिशत गलत नाप दिया गया। तो आपकी एक्चुअल वैल्यू ये है और जो गलती से करी गई वो ये है, तो कितने प्रतिशत बढ़ा के नापा गया। तो आप लोग क्या करोगे, इनका डिफरेंस निकाल लोगे। 1.55 में से अगर आप 1.5 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05। इसका मतलब कि आपसे कितने की गलती हुई, आपसे गलती हुई 0.05 की। और गलती हुई कहाँ से, तो गलती हमेशा एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि हम कभी भी अगर नीचे बिठाते हैं बेस, तो बेस बिठाते समय हम हमेशा एक्चुअल वैल्यू को बिठाते हैं। तो 0.05% अपॉन 1.5 इंटू 100। आप पॉइंट हटा के 2 0 यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ से 1 0 लगा सकते हैं। तो आपके पास आंसर आ गया कितना, 10/3 मतलब 10/3% की आपसे गलती हुई। तो 10/3% मतलब बोलो तो 3 सहित 1/3%। तो यही आप लोगों का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या को पहले 10% कम किया जाता है, फिर जो रिजल्ट आता है उसको 20% कम किया जाता है, और फाइनली मेरे आंसर में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया, तो हम लोगों को ये देखना है। तो क्या आप लोग इसे ऐसे करोगे, अगर मान लो कि आप इसे 2 तरीके से कर सकते हो, बट जो पहले वाला मेथड है बहुत ही बेकार और मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। कई बच्चे से क्या करते हैं, कई बच्चे से ऐसे करते हैं कि पहले किसी संख्या को 100 मान लिया, फिर उसे 10% कम किया, तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो फिर वो संख्या 90 हो गई। फिर 90 का 20% कम कर दिया, तो 90 का 20% तो 18, तो 18 कम कर दिया तो यहाँ से आ गया 72। तो कोई संख्या फाइनली 100 से 72 हो गई, तो उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, उस प्रतिशत का परिवर्तन आया 28 का परिवर्तन। कहाँ से, 100 से इंटू 100, तो उस संख्या में 28% का परिवर्तन आया। तो कई बच्चे इस क्वेश्चन को इस बेसिक मेथड से भी करते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर तब तक ये पॉइंट में नहीं आ रहा तब तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही पॉइंट में आने लग जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में पॉइंट में आने लग जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी। या एक बार बढ़ाएगा एक बार घटाएगा, तो इस तरीके से आप लोगों को दिक्कत आने लगेगी। तो आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बोला एक संख्या को पहले 10% कम किया गया, मतलब 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 के पे 1 कम कर दिया गया, तो पहले कोई संख्या 10 से 9 हो गई। फिर बोला कि फिर जो भी रिजल्ट आया उसे 20% बढ़ा दिया गया, 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो सॉरी 5% 20% कम किया गया, तो 5 पर फिर 1 कम किया गया, तो 5 से 4 हो गई। पहले 10 से 9 हुई, फिर 5 से 4 हुई, तो इनका मल्टीपल मतलब कोई संख्या अगर ओरिजिनल 25 थी, तो 25 से 9 जो 36 हो गई। तो कितने का परिवर्तन आया, 50 से 36 हो गई, तो परिवर्तन आया आपका 14 का परिवर्तन। और वो परिवर्तन कहाँ से आया, तो वो ओरिजिनल क्या थी, वो संख्या ओरिजिनल थी 14 × 50 इंटू 100, और यहाँ से क्या 2 बार में, तो 14 दूनी 28%। तो ये आपका वो मेथड है जिसमें आप कभी भी पॉइंट में नहीं फंसेंगे। इसमें आपके आगे चांसेस है कि आप इस क्वेश्चन में पॉइंट में फंस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि हुई, तो कोई संख्या 10 से 13 हो गई। फिर 25% की कमी हुई, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो 4 से 3 हो गई। और फिर 25% की वृद्धि हुई, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो 4 पे 1 की वृद्धि हो गई 5। तो यहाँ से करेंगे 10 चौक 40 और 40 चौक 160, 13 दिया 39 और 39 इंटू 5 करोगे तो 195। तो कोई संख्या अगर 160 थी, तो 160 से वो 195 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई, संख्या में वृद्धि हुई 35 की। तो 35 की वृद्धि हुई, और वृद्धि हुई कहाँ से, तो वृद्धि हुई आपकी 160 से। तो 35 की वृद्धि कितने पे, 160 पे इंटू 100, तो यहाँ से जाएगा 5 बार में, यहाँ से जाएगा 8 बार में, और 35 × 175/8। आप लोग इसे चाहो तो काट के लिख भी सकते हो 2। और इस
तरीके से आपका आंसर आ गया 21.8%। तो ये आप लोगों का आंसर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है कि पहले एक संख्या में 30% की कमी हुई तो कोई संख्या 10 से 7 हो गई, फिर 10% की वृद्धि हुई तो वो संख्या 10 से 13 हो गई, और फिर 10% की कमी हुई तो वो संख्या 10 से 9 हो गई। तो फाइनली वो संख्या जो थी वो कितनी थी, अगर स्टार्टिंग से वो इतनी थी, तो फिर उसके बाद ये आपकी संख्या हो गई 819। तो संख्या में कितने की वृद्धि, कितने की कमी हुई, 181 की कमी हुई। और 181 की कमी आपकी कहाँ से हुई, सॉरी 181 की कमी हुई आपकी 1000 से। तो 181 की कमी कहाँ से, 1000 से इंटू 100, 20 से 20 गया, आप लोग का आंसर आ गया 18.1%। तो ये आप लोगों का आंसर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन आपकी बार पहले की तरह ही है जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन करे, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपकी बार हमें फाइनली रिजल्ट की वैल्यू दे दी कि अब जो है मेरा मतलब ये सारी की सारी कंडीशन करने के बाद आप लोगों का आंसर जो है 2040 आता है, तो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी। तो सेम हम इस क्वेश्चन को पहले यही करेंगे, पहले हम लोग इसके मतलब अपने तरफ से निकाल लेंगे। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब पहले वो संख्या 5 से 6 की जाती है। फिर 15% घटाया जाता है, तो 15% का फ्रैक्शन 3/20, तो वो संख्या 20 से 17 की जाती है। उसके बाद एक बात, तो फाइनली आंसर क्या हो गया, मतलब मैं कह सकती हूँ कि अगर वो संख्या 100 थी तो 100 से वो संख्या 102 हो गई। अगर कोई संख्या 100 थी तो 100 से 102 हो गई, तो ये क्या हो गया कि ये मैंने निकाल लिया कि ये था, लेकिन ये तो बोला कि मेरे अकॉर्डिंग आंसर कितना है, मेरे अकॉर्डिंग आंसर है 102। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, सारी की सारी चीज़ें रेशियो है, तो वो संख्या 5 से 6 हो गई, 20 से 17 हो गई। अगर ये रेशियो तो मैं इसके साथ x मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि रेशियो में हमेशा x मल्टीप्लाई होता है। मतलब 102x बराबर कितने के, 2040 के। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास अपनी आ गई 2040 डिवाइड बाई 102, और यहाँ से गया कितने बार में, 20 बार में। तो आप लोगों की x की वैल्यू आ गई 20। अब आपसे पूछे कि आरंभिक वैल्यू कितनी थी, तो आरंभिक वैल्यू आपकी 100x, तो 100 और x की जगह पे मैं क्या 20 पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो 100 × 20 2000 आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। सेम अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, एक संख्या को पहले 16.5% बढ़ाया जाता है, तो 16.5% का फ्रैक्शन 1/6, मतलब उस संख्या को पहले 6 से 7 किया जाता है। फिर 15% कम किया जाता है, तो 15% का फ्रैक्शन आप लोगों का 3/20, तो 20 पे 3 कम करने के बाद 17, और परिणामी संख्या आप लोगों की 238 प्राप्त होती है। तो मैंने यहाँ से क्या देखा, मैंने यहाँ से देखा कि 20 × 6, और यहाँ से आपका आंसर आ गया 119। तो ये आप लोगों के रेशियो आ गया कि कोई संख्या अगर 120 थी तो 119 हो गई। अच्छा ये क्या है, मैंने आपको बोला ये रेशियो है, तो अगर रेशियो है तो इनके साथ आप x की मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब कोई संख्या अगर आरंभिक रूप से 120x थी तो वो 119x हो गई, लेकिन क्वेश्चन तो बोल रही है वो संख्या 238 मिल गई। मेरे अकॉर्डिंग 119x बराबर कितने के, 238 के। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 238 बट्टे 119, और x की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास 2। आपसे पूछा कि आरंभिक मान, तो आरंभिक मान कितना था 120, और x की जगह 2, तो आरंभिक मान था 240। तो बोला आरंभिक मान का 37.5% बताया, तो आरंभिक मान 120 और 120 का 37.5% मतलब 3/8। यहाँ से गया ये 30 बार में, और 30 पिया 90, तो ये आप लोगों का आंसर है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जितने भी हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने इस वीडियो में करे कि मतलब आप लोग अगर लैंग्वेज में फंस जाओ तो आप उस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।